हेलो एंड वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू ट्रेड रोज़। आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट्स। इसमें हम हेल्प लेंगे, जो मटेरियल है वो है ज़ीरो द वैरासिटी से। एक पूरा मॉड्यूल है इनका, इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट्स का। आज इसकी फ़र्स्ट वीडियो रहने वाली है। चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में हम डिस्कस करेंगे द नीड टू इन्वेस्ट, कि वाई शुड वन इन्वेस्ट, और क्यों हम इन्वेस्ट करें, और इन्वेस्ट करें तो कहाँ करें। तो बेसिक 4 टाइप के हमारी एसेट क्लासेस हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए। तो स्टार्टिंग में हम देखेंगे कि वाई शुड वन इन्वेस्ट। सेकंड हम देखेंगे कि कहाँ इन्वेस्ट करें। थर्ड हम अलग अलग तरीक़ों के फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स को समझेंगे क्या होते हैं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को समझेंगे क्या होते हैं, रियल एस्टेट को समझेंगे क्या होती है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स, कमोडिटी को समझेंगे और फिर कंक्लूड करेंगे कुछ बेसिक चीज़ों के साथ जो किसी भी इन्वेस्टर को या ट्रेडर को पता होनी चाहिए किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करने से पहले। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा द नीड टू इन्वेस्ट। ये हम है। तो कुछ अजम्पशंस हैं, पहले हम स्टार्ट करेंगे। तो अजम्पशन ये है कि हम 50,000 रुपये महीने कमाते हैं और 30,000 रुपये का हमारा खर्चा है मंथली। 20,000 रुपये हम हर महीने बचा लेते हैं। 20,000 की हमारी सेविंग्स है एवरी मंथ। तो इसमें कुछ और बेसिक अजम्पशंस हम लेंगे कि हमारा जो एम्प्लॉयर है वो काइंड इनफ है, हमें 10% की सैलरी हाइक देता है एवरी ईयर। कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी हमारी 8% से ईयर ऑन ईयर, हर साल 8% महंगाई बढ़ जाएगी। 30 साल के हम हैं, रिटायर हमें होना है 50 पे। 20 साल हमारे पास इफेक्टिव हैं पैसे जोड़ने के लिए और उनको बढ़ाने के लिए, और 50 साल के बाद हम काम नहीं करना चाहते रिटायर होने के बाद। एक्सपेंसेस हमारे फिक्स्ड रखेंगे, अजम्पशन है। तो जो 20,000 रुपये पर मंथ हम रिटेन कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ कैश, वो हम 2 तरीक़ों से समझेंगे, वो देख लेते हैं फटाफट। ये टोटल कैश बैलेंस है। 20 साल तक अगर हम 20,000 रुपये महीना बचाते हैं और हर साल उसमें 10% का इंक्रीमेंट करते हैं, तो फर्स्ट ईयर में हमारा जो कैश रिटेन्ड है वो होगा 2,40,000 रुपये। नेक्स्ट ईयर में 2,71,200 रुपये। थर्ड ईयर में 3,06,096 रुपये। और ऐसे करते करते 20 साल के एंड में हमारे पास 1.7 करोड़ होंगे। तो कुछ कैलकुलेशंस हैं, ये देख लेते हैं फटाफट। अब हमने 20 साल तक मेहनत करके 1.7 करोड़ रुपीज़ इकट्ठा किए हैं। अब हमारे एक्सपेंसेस फिक्स थे, बट ये जो 1.7 करोड़ हैं, ये जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, हमारे रिटायरमेंट के बाद भी जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो ईयर ऑन ईयर 8% से बढ़ रहे हैं। तो ये जो 1.7 करोड़ रुपीज़ हैं, ये हमारे पास अगले 8 सालों के लिए तो सही रहेंगे। मतलब जब तक आप 58 के होते हो तब तक तो ये पैसा काफ़ी है, आपके एक्सपेंसेस मीट कर देगा। बट 8th ईयर के बाद आपके पास कोई पैसा नहीं बचेगा, नो सेविंग्स लेफ्ट। तो दूसरा सिनेरियो जो हम कंसिडर करेंगे वो होगा कि ये जो हमारा कैश था इसको हमने इन्वेस्ट किया 12% पर एनम के हिसाब से। हर साल हम 20,000 रुपये महीना हर महीने निकाल रहे हैं और हर साल उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी ऐसी जगह जहां हमें 12% के हिसाब से रिटर्न मिल रहा है। तो इन दी एंड ये हमारा जो टोटल सरप्लस है, जो कैश था हमारे पास वो था 1.7। अगर हम इसको 12% के हिसाब से इन्वेस्ट कर पाते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 4.26 करोड़। तो अब हम समझेंगे कि कहाँ से मिलेगा हमें ये 12% और कैसे इसको हम सेफली बना सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ अजम्पशंस हैं। तो अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था वाई इन्वेस्ट, तो इसके कुछ रीज़न्स हैं। पहला रीज़न है कि हमें इन्फ्लेशन से फ़ाइट करनी है भाई, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग हमारी बढ़ रही है उसको हमें बीट करना है। सेकंड रीज़न है कि हमें वेल्थ क्रिएशन करनी है, कि हम जो अपना नॉर्मल काम करते हैं, अपना जॉब करते हैं, अपना बिज़नेस करते हैं, उससे हम कुछ पैसा बचा के इस तरीके से उसको मैनेज कर पाएँ
कि लॉन्ग टर्म में हमारी वेल्थ क्रिएशन हो। थर्ड है कि हर बंदे की एक फाइनेंशियल एस्पिरेशन होती है, उसको मीट करने के लिए हमें पैसा इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद बनता है वाई टू इन्वेस्ट, हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम पूछेंगे वेयर टू इन्वेस्ट। तो यहाँ पर एसेट क्लास डिसाइड होती है हर बंदे के अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से और रिटर्न टेम्परामेंट के हिसाब से। जितना ज़्यादा रिस्क होगा किसी भी इन्वेस्टमेंट में, उतनी ही ज़्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी होगी रिटर्न देने की। जितना कम रिस्क होगा उतना कम हमें रिटर्न मिलेगा। इसको आगे समझते हैं, जब हम चार अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट समझेंगे उसमें हमें समझ आएगा। तो चार तरीके की हमारे एसेट क्लासेस हैं: फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट एंड कमोडिटी। कमोडिटी में आपके प्रीशियस मेटल्स आ गए, गोल्ड और सिल्वर। तो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनमें वेरी लिमिटेड रिस्क होता है, काफ़ी कम रिस्क होता है। जैसे आपकी एफडीज़ हो गई, बॉन्ड्स इशूड बाय गवर्नमेंट, जैसे हमारे गोल्ड बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स इशूड बाय एजेंसीज, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो सरकार के, NHAI एंड हुडको, बॉन्ड्स इशूड बाय कॉरपोरेट्स, जैसे सरकार और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स इशू करती हैं अपनी फाइनेंसिंग नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, उसी तरीके से कॉरपोरेट्स भी बॉन्ड इशू करते हैं। इनका जो रिटर्न होता है वो वेरी करता है 8% से 11% के बीच में। तो यहाँ पे आप 8 से 11% का रिटर्न निकाल सकते हो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में। सेकेंड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है हमारी इक्विटी इन्वेस्टमेंट। ये है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ पब्लिकली लिस्टेड शेयर्स, BSE पे और NSE पे। ये हमारे 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया के। इन पे जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, इनमें अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम एक रिटर्न बना सकते हैं जो कि बैठेगा आपका 14 से 15% CAGR, मतलब ईयर ऑन ईयर आप 14 से 15% अपनी इन्वेस्टमेंट पे निकाल सकते हो। और ये है पिछले 15 ईयर्स का एक एवरेज जो कि आया है। कुछ कंपनीज़ इंडिया में ऐसी भी हैं, वो हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि कौन सी कंपनीज़ हैं जो इस CAGR से ग्रो करती हैं। कुछ ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको 20% का CAGR भी दे देती हैं। तो अभी तक हमने 2 इंस्ट्रूमेंट्स देखे, एक फिक्स्ड इनकम और एक इक्विटी। फिक्स्ड इनकम का बैठता है 8 to 11% और इक्विटी का बैठता है 14 to 15%। तो नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है हमारी रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो रीट्स के थ्रू, REIT और इन्वेट, इनके थ्रू भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी रियल एस्टेट में आपका ये रहता है कि जो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए वो काफ़ी बड़ी चाहिए होती है और हर बंदा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने लायक कैपिटल पे नहीं बैठा होता। एक रिटेल बायर के लिए, रिटेल इन्वेस्टर के लिए रियल एस्टेट में डायरेक्टली जंप करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसमें हमें बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। अगर आप दिल्ली में हो और दिल्ली में आपको रियल एस्टेट से कुछ कमाना है तो आपके पास कम से कम 2 CR होना चाहिए कुछ करने के लिए। रियल एस्टेट की अब जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उससे आप रेंटल इनकम बना सकते हो और कैपिटल एप्रिसिएशन हो सकती है। कैपिटल एप्रिसिएशन कैसे होगी? जैसे आपने किसी अंडर डेवलप्ड एरिया में कोई इन्वेस्टमेंट की, 10 साल 15 साल उसको होल्ड किया और वो इन्वेस्टमेंट आपकी ग्रो करके 10-15x हो गई। इस तरीके से रियल एस्टेट आपकी काम करती है। फोर्थ टाइप ऑफ एसेट क्लास है हमारे पास जो कि है कमोडिटी बुलियन। यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर को मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ माना जाता है। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में पिछले 20 सालों में अप्रॉक्सीमेटली 8% का रिटर्न दिया है गोल्ड और सिल्वर ने। इनमें आपको इन्वेस्ट करना है तो आप ETFs के थ्रू भी कर सकते हो। यहाँ पे डायरेक्टली आप एक्सचेंज पे जाके ETF बाय कर सकते हो। और इसमें आप देखोगे अगर आप 20 साल तक वही जो हमने स्टार्टिंग में अपना एक कैपिटल लिया था कि 20,000 रुपये महीना विद 10% इंक्रीमेंट ईयर ऑन ईयर, तो उसमें जो हमारे पास 1.7 करोड़ का एक अमाउंट बन रहा था, अगर हम सिर्फ कैश में बैठ रहे थे, तो अगर इसको हम फिक्स्ड इनकम में लगाएंगे 9% पर एनम के हिसाब से, तो जो हमारा कॉर्पस था 1.7 वाला वो ग्रो हो जाएगा 3.3 करोड़ तक। और इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं ऑन एन एवरेज रेट ऑफ 15% पर एनम, तो ये कॉर्पस ग्रो हो जाएगा 5.4 करोड़ तक। बुलियन में आप करोगे 8% पर एनम के हिसाब से, तो ये कॉर्पस ग्रो कर जाएगा 3.9 करोड़ तक। तो क्लियर हो जाता है कि इक्विटी जो है वो आपको बेस्ट रिटर्न देगी लॉन्ग टर्म में। और मल्टी ईयर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव जब आपका होगा कि आप कई सालों के लिए अपना पैसा लगा के छोड़ने वाले हो,
तो इक्विटी ही विन जीतेगी। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के बारे में अवेयर रहना और थोड़ा सा इन्वॉल्व रहना इन चीज़ों में। नेक्स्ट अब हम देखते हैं जो ये एसेट क्लासेस हैं। इन्वेस्टमेंट्स ऑप्टिमली शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग मिक्स ऑफ ऑल एसेट क्लासेस। कोई भी इन्वेस्टर है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट को और एसेट एलोकेशन पे फोकस करना चाहिए। कोई यंग प्रोफेशनल है तो वो ज़्यादा रिस्क ले सकता है क्योंकि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम है, लाइबिलिटीज़ कम है एज़ कम्पेयर टू अ 50 ईयर ओल्ड और अ 55 ईयर ओल्ड पर्सन। तो जो यंग इन्वेस्टर है उसको 70% अपनी इन्वेस्टमेंट इक्विटी में रखनी चाहिए, 20% अपनी कमोडिटी में रखनी चाहिए और बाकी जो 10% बचता है वो फिक्स्ड इनकम में रखनी चाहिए। ऑन दी अदर हैंड कोई रिटायर्ड पर्सन है उसको 80% अपनी सेविंग्स और जो भी इन्वेस्टमेंट है वो 80% करनी चाहिए फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में, आपके बॉन्ड्स हो गए, एफडीज हो गई, इसमें 10% रखना चाहिए इक्विटी मार्केट्स में और 10% रखना चाहिए प्रीशियस मेटल्स में। तो व्हाट आर द थिंग्स टू नो बिफोर इन्वेस्टिंग। कभी भी आप इन्वेस्ट करने से पहले ये मेन चीज़ें हैं जिन पे आपको एक थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए। रिस्क एंड रिटर्न गो हैंड इन हैंड, हायर रिस्क हायर रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड इनकम इज़ अ गुड ऑप्शन इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल क्योंकि ये लेस रिस्की होता है। फॉर एग्जांपल एक फिक्स डिपॉजिट है वो आपको 9% का दे रहा है इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन बढ़ रही है 10% से, तो मतलब आप नेट लूज़र बन रहे हो पर एनम। तो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स बेस्ट सूटेड है अल्ट्रा रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स के लिए जिनके पास बहुत बड़ी कैपिटल होती है, उनको इसमें जाना चाहिए। एफडी सबके पास होनी चाहिए बट जिसके पास कैपिटल छोटी है, छोटी कैपिटल वालों को अपनी इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर इक्विटी में रखनी चाहिए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, बट पैसा वही डालना चाहिए जिसकी आपको अगले 2 साल या 3 साल तक रिक्वायरमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज इज़ अ ग्रेट ऑप्शन टू बीट इन्फ्लेशन बिकॉज द रिटर्न जनरेटेड आर क्लोज टू 14 to 15% और इन्फ्लेशन आपकी रहेगी। नॉमिनल इन्फ्लेशन और रियल इन्फ्लेशन का भी एक कंसेप्ट होता है, वो जब हम कभी इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे तो तब डिस्कस करेंगे। इन्फ्लेशन अगर आपकी 8% के हिसाब से भी है और आप 14% 15% के आसपास अपना बना रहे हो रिटर्न, तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हो। रियल एस्टेट में ये है कि भाई जो लार्ज आउटले ऑफ कैश चाहिए, छोटे पैसे से ये आप नहीं कर सकते हो काम। और लिक्विडिटी का भी एक दूसरा प्रॉब्लम है रियल एस्टेट में कि आज आपने कोई एक प्लॉट खरीदा है तो जब आपको बेचना है तो उसका बायर मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार आपको 6-6 महीने 3-3 महीने के लिए भी वेट करना पड़ जाता है। गोल्ड और सिल्वर ऑन दी अदर हैंड रिलेटिवली सेफर होते हैं और काफ़ी अच्छा मतलब रियल एस्टेट वाला ही रिटर्न आप गोल्ड और सिल्वर से भी ले सकते हो। तो की टेक अवेज इन दिस चैप्टर आर, फर्स्ट है कि इन्वेस्ट करो अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। इन्वेस्ट टू सिक्योर इन योर फ्यूचर। कॉर्पस जो आप इंटेंड कर रहे हो बिल्ड करने के लिए एट द एंड ऑफ अ डिफाइंड पीरियड इज सेंसिटिव टू द रेट ऑफ रिटर्न दैट इन्वेस्टमेंट जनरेट्स। अगर आपको 5 करोड़ कमाने हैं और आपके पास हाथ में 20,000 रुपये पर मंथ है जिसको आप 10% से ग्रो करोगे, तो आपके पास 20 साल के टाइम में इक्विटी ही एक ऑप्शन ऐसा बचता है जहां पर आपका ये टारगेट अचीव हो सकता है। तो अपने टारगेट के हिसाब से हमें एसेट क्लासेस अपने चूज़ करने होते हैं और एसेट क्लास वही चूज़ करो जो आपके रिस्क एपेटाइट को मीट करता हो। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को रेड में नहीं देख सकते हो तो इक्विटीज़ इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर यू। यू शुड गो फॉर कमोडिटी एंड रीट्स एंड इनविट्स। अगर आप रेड देख सकते हो और गिरे हुए पोर्टफोलियो को एवरेज कर सकते हो और पेशेंटली बैठ सकते हो, पेशेंटली वेट कर सकते हो अपने एसेट को परफॉर्म करने के लिए, तो आपको इक्विटी पे फोकस करना चाहिए। इस वीडियो के रिगार्डिंग यहाँ पे हम कंक्लूड कर रहे हैं अपना चैप्टर फर्स्ट। तो इस वीडियो में अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी लगती है जो नहीं समझ आई है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। आगे भी और भी कुछ आपको पूछना है तो मैंने अपने सारे सोशल मीडिया का लिंक दे रखा है, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो और बहुत कुछ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।